दोस्तों नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित रीजनिंग में हम आज एनालॉजी के टॉप 8 क्वेश्चंस जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आसान ट्रिक के द्वारा करवाने वाले हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और ये संदर्भित एग्जाम आपके सामने आपके बीपीएससी के हो गए, एसएससी के हो गए, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, एनटीपीसी, ये सारे जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं हैं सब में आपके उपयोगी होंगे। इससे 2 से 5 नंबर आप स्कोर हासिल कर सकते हैं। इसे प्रैक्टिस में जरूर रखें। एक बहुत ही वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हमने करवा रहे हैं। इसे जरूर आप प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो शुरू से अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। सुबह सुबह आपके पास नोटिफिकेशन उसी बेल आइकन के ऑन करने से, ऑल सेट पे डालने से आता है। तो आप इस प्रक्रिया को जरूर कर लें। अगला प्रश्न आपके सामने हम सीधा लेके आते हैं। यह है एनालॉजी में भय, धमकी और क्रोध। भय, धमकी और क्रोध जो है आपका भय धमकी का संबंध जिस प्रकार भय और धमकी का संबंध है उसी प्रकार क्रोध का संबंध आपको निकालते हुए इसका आंसर ढूंढना है। तो भय धमकी जब दिया जाता है किसी को तो उससे भय पैदा होता है। उससे क्या पैदा होता है? भय पैदा होता है। उसी प्रकार क्रोध क्या होता है? उसी प्रकार क्रोध से जब किसी को भड़काया जाता है, किसी को गलत बात बोला जाता है, उससे विश्वस्तता से क्रोध प्राप्त नहीं होता है। मंत्यम से क्रोध नहीं बनता है। बल देने से क्रोध, तो भड़काने से क्रोध का उत्पन्न होता है। उसी जिस प्रकार धमकी से भय उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भड़काना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है। डॉक्टर नर्स का संबंध निकालते हुए अनुयायी का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उससे निकालना है। तो डॉक्टर और नर्स में जो संबंध होता है वही संबंध अनुयायी का किससे होता है? वही संबंध नेता का अनुयायी, नेता जो होता है, जिस प्रकार नर्स डॉक्टर के लिए नर्स और उसी प्रकार नेता के लिए अनुयायी होते हैं। नियोजक के लिए नहीं, कर्मचारी के लिए नहीं होते हैं, प्रबंधक के लिए अनुयायी नहीं होते हैं, लेकिन नेता के अनुयायी होते हैं जैसे डॉक्टर के नर्स होते हैं। तो ये संबंध बनाते हुए, पैटर्न ढूंढते हुए हमें प्रश्नों का आंसर एनालॉजी में ढूंढते हुए देना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, नेता हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, नंबरल को कन्वर्ट किया इसमें, देखिए किस में रूप में, NUMERAL को किस में कन्वर्ट किया? यह कन्वर्ट किया UEALRMN। अब यहाँ पे ये ढूंढना है हमें कि क्या कैसे कन्वर्ट और रिलेशन इसमें है। अब 1 नंबर पे मान लीजिए N है, 1 नंबर, 2 नंबर पे U, 3 पे M, 4, 5, 6, ये 7 कुल 7 अक्षर हैं। ये सातों को सजाया है, कन्वर्ट किया है UEALRMN में। तो 1 नंबर पे N है, तो हम N को 1 नंबर पे ढूंढते हैं। तो यहाँ कहाँ पर आ गया? ये आ गया अंतिम में, ये आ गया अंतिम में। तो ये 1 नंबर पे है। U कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। तो इसका मतलब 1 को अंतिम में रखेंगे और 2 को शुरू में रखेंगे। ये पैटर्न हम ढूंढ लिए। उसके बाद का पैटर्न क्या है इसमें? ई कहाँ पर है? 4 नंबर, 2 नंबर, 1 2 क्लियर हो गया। 1 2 जब हो गया तो आपका 3 और 4 देखिए कहाँ पे है? 3 यहाँ पर है, 1 2 फिर 3 यहाँ से शुरू हुआ और 4 नंबर यहाँ आ गया। इसका पैटर्न आपको समझ में आ गया? 3 4 फिर यहाँ आ गया, 3 4 भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास बचा 5 6, 5 फिर यहाँ आ जाएगा। पैटर्न समझ में आ गया? 5 यहाँ आ गया और 6
यहाँ पे आ गया, ए 6 नंबर पे हो गया। अब 5 6 आ गया और 7 बीच में बच गया, 7 का 7 लिख दिए। ये पैटर्न है, पैटर्न हमने ढूंढ लिया कैसा है। उसी प्रकार से अलजेब्रा का पैटर्न ढूंढिए। अलजेब्रा का पैटर्न हम कैसे ढूंढेंगे वो देखते हैं, ढूंढते हैं। ए एल जी ई बी आर ए, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। तो इस पैटर्न में 1 नंबर मेरा अंत में हो जाएगा और 2 नंबर हो जाएगा शुरू में। ये भी 1 नंबर 2 नंबर डाल दिए। अब ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। अब 3 नंबर मेरा आ जाएगा 1 नंबर के आसपास और 4 नंबर आ जाएगा 2 नंबर के पास। हम देखिए कैसे लगा रहे हैं। अब बचा हमारे पास 5 और 6, 5 नंबर आ जाएगा हमारा, 5 नंबर बी हो गया यहाँ पे, 6 नंबर यहाँ पे बचा हमारे पास क्या, 7, जो खाली जगह जो बचा हुआ है ए, वहाँ पे हम इस पैटर्न के अनुसार इसको कन्वर्ट किए। यहाँ पे जो पैटर्न हमने लगा था इस प्रश्न में, वही पैटर्न हम यहाँ पे लगाते हुए ये आंसर हमने निकाला। आंसर मेरा क्या निकल गया, बी ई आर ए, जो कहां पर है, बी ई ए, बी ई, ऑप्शन ओ, एल होगा ना, 2 नंबर पे एल है। 2 नंबर पे क्या है, यहाँ पे एल है, एल है, बी नहीं। 2 नंबर पे एल है, तो ए एल ई आर ए, ए तो आंसर क्या हो जाएगा, एल ई आर ए, एल ई आर ए, बी जी ए, बी जी ए, जो कहां पर है, ऑप्शन, जिस आंसर इसका कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे एल होगा, 1 नंबर में एल, 2 नंबर में एल है, तो ये एल होगा, ये एल से शुरू होगा। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अर्न नियर का संबंध बनाते हुए रीफ का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो उससे निकालना है। तो यहाँ पे ये क्या है, ई ए आर एन कन्वर्ट हुआ है आपका एन ई ए आर में। तो एन एक, ये ई मतलब ये 4 नंबर, 1 नंबर, इसको नंबर भी कर ले सकते हैं हम, या अंतिम और फर्स्ट। यहाँ पे अंतिम को क्या किया, फर्स्ट में डाल दिया और फर्स्ट को सेकेंड में डाल दिया। नंबर ही डाल लो, 1 2 3 4, 4 नंबर को पहले, उसके बाद 1 नंबर, 4 1 हो गया। उसके बाद क्या किया, एन ई हो गया, ए आर हो गया, 2 और 3 को ज्यों का त्यों लिख दिया, ए आर, एन ई ए आर, मतलब ये 4 नंबर है आपका और ये 1 नंबर है और ये 2 3 लिख दिया। अब उसी प्रकार रीफ का हम जब कन्वर्ट करेंगे सेम पैटर्न से, तो 1 2 3 4 नंबर डाल दिए सबका। तो 4 नंबर में क्या है, 4 1 2 3 पहले नंबर लिख दीजिए। 4 नंबर में हमारा क्या है, एफ है, तो एफ डाल दिए। 1 नंबर में क्या है, आर है, तो आर डाल दिए। 2 नंबर में क्या है, ई है, तो ई डाल दिए। 3 में भी ई है, तो हमारा पैटर्न जो बना, आंसर एफ आर डबल ई, ये आंसर आपका सही है। तो ये कहाँ पर है, ये आपका ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5, बी डी ए जी, बी डी ए जी को कन्वर्ट किया है। बी डी ए जी को किस में कन्वर्ट किया, ये तो इसका संबंध बनाते हुए एफ एच ई जी का हमें निकालना होगा। और उसके बाद वही पैटर्न हम प्रश्नवाचक चिन्ह वाले शब्दों के साथ लगाएंगे। तो पहले इसका संबंध हम निकालते हैं, इसके बीच क्या क्या संबंध है। तो बी कितना नंबर पे आता है, अपने स्थानीय मान का 2 नंबर पे, डी 4, ए 1, जी 7 पे, एफ 6, एच 8, ई 5, जी 7 पे आता है। अब देखते हैं, ओ यहाँ पे सी है, बी डी ए सी है, सी, ये आपका सी 3 नंबर पे, सी 3 नंबर पे आता है, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि बी को कन्वर्ट किया एफ में, तो बी एफ में कन्वर्ट हुआ, तो
4 जुड़ा इसमें, 4 2 में 4 जोड़ा तो 6 हो गया। और यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं पैटर्न, 4 में 4 जोड़ा तो 8 हो गया है। तो पैटर्न सामने से दिख रहा है, 4 शब्द अक्षरों का जोड़ है, स्थानीय मानों का जोड़ 4 4 का ये पैटर्न है। इसका मतलब ये सामने में, हमारे सामने में आ गया कि 4 4 का पैटर्न है। उसी प्रकार एन पी एम ओ में ओ में हम 4 4 जोड़ते हुए, इसमें जब 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एन कहाँ पे होता है, 14 पे, 14 4 18, 18 क्या होगा, 18 नंबर पे आएगा। वो लिखिए 18 पे क्या आता है, 17 पे क्यू, 18 पे आर आता है, तो आर हो जाएगा 18 पे। पी होता है 16, 4 20, 20 का मतलब हो गया, 20 का मतलब हो गया टी 20। एम होता है 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 क्यू हो जाएगा। और ओ होता है 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 होगा। जो 19 कहाँ पे हो जाता है, एस पर। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, आर टी क्यू एस, आर टी क्यू एस हमारा आंसर निकला। 13 4 17 आर टी क्यू एस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, आर टी क्यू एस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, 8 का संबंध 20 से बनाते हुए 14 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो भी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या किया है। 8 को क्या किया गया कि ये 20 बना, तो 8 को यहाँ पे किया गया है 8 दूनी 16 नहीं, 8 त्रिक 24 नहीं, गुना तो नहीं हो रहा है। हाँ, 8 को 2.5 से गुना किया गया तो 20 हो गया। ये पैटर्न हमने ढूंढ लिया। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 14 को 2.5 से जब गुना करेंगे जो हमें प्राप्त होगा वही इस पर का आंसर हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हो रहा है 35.0, कट गया 35 बचा। 35 हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, 3 का संबंध 27 से जो है वही संबंध 5 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ निकालना है। तो 3 का संबंध तो क्लियर दिख रहा है, 3 तिया 9 तिया 27, मतलब 3 का क्यू। उसी प्रकार से 5 का क्यू हम निकाल लेंगे। तो 5 का क्यू हो जाएगा 25 25, 25 125, 125। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 125। क्वेश्चन नंबर 8, जिस प्रकार से 4 का संबंध 65 से है उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह का संबंध 344 से निकालना है। तो 4 का संबंध 65 कैसे कन्वर्ट हुआ, तो 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 चौके 64 और 1 65, मतलब 4 का क्यू में 1 जोड़ने पर 65 हमें बना। उसी प्रकार 344 हमें किस चीज से बनेगा, तो 7 गुने 7 7 सते 49, सते 341, 343 और 343 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास 344 बन जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा क्यू था, यहाँ 4 का क्यू था, तो यहाँ कितना का क्यू हो जाएगा, 7 का क्यू। इसका मतलब 7। तो प्रश्न का आंसर 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार से हम एनालॉजी में आपके हर एक क्षेत्र का प्रश्न रहता है, मैथ, जीके, साइंस, हर एक। इसलिए एनालॉजी से 4 से 5 प्रश्न आपके उपलब्ध रहते ही हैं आपके एग्जाम में, और 4-5 प्रश्न आपको जरूर पकड़ के बना लेना है। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।